कह रहे हैं कि नीच पुरुषों द्वारा, जैसे चांडाल आदि हैं, चांडाल कहते हैं जो चतुर्वर्ण से रहित, जो मांस मदिरा व्यभिचार हिंसा इस तरह के आचरण करता है, उसे चांडाल कहते हैं। तो कुछ भी खा सकता है। शास्त्रों में कुत्ते का मांस खाने वाला, ऐसे नाना प्रकार के कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में जो हर्षपूर्वक चलता है उसे चांडाल कहते हैं। ऐसों के द्वारा भी यदि इस तरह से अपमान किया जाए, जैसे कुत्ते और गधे का, स्वखरादिवद यदि जना कुर्वन्ति सर्वे तिरस्कारम, यद्यपि दुर्विशहंच, सहन करना ये साधारण पुरुषों की हिम्मत नहीं है, ये केवल महात्मा की हिम्मत है, दूसरे की ताकत नहीं। महात्मा किसी वेश का यहाँ संबोधन नहीं है, यहाँ गुणों का संबोधन है। वो गृहस्थ भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकता है, वो पुरुष भी हो सकता है, बालक भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है। ये बात धैर्यपूर्वक समझनी है। भगवान कृपा करते हैं, ऐसा अवसर देते हैं कि हमारा अपमान होता है। उस समय अपनी स्थिति को नापिए कि आप क्या हैं। यदि उस समय भगवान का मंगल विधान मान करके आप प्रसन्न मुद्रा में हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, बस बात बन गई। देखना कुछ ही दिनों में आपकी भूमिका बदल जाएगी हृदय की, आपकी स्थिति अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। खेदस्तनीयानपि, खेद भी नहीं होना चाहिए। यद्यपि तिरस्कारम दुर्विसहंच तेन नहीं में खेदस्तनीयानपि, यद्यपि असहनीय होता है। ऐसा नहीं है, बातों से बोलना सरल है, लेकिन जब ऐसा जीवन में आता है तो असहनीय होता है। और भगवत कृपा से 20 बार ऐसा आया है पूरे जीवन में, जब सामने से तिरस्कार हुआ है, अपमान हुआ है। अब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे हैं, बहुत से ऐसे शराबी चोर डाकू ऐसे मिले जिन लोगों ने बस भगवान का विधान मान करके, जैसी आपकी प्रभु इच्छा। कभी कभी जब ज्यादा व्याकुलता होती तो आकाश की तरफ देखते हैं। ये आकाश भगवान का स्वरूप है, ये निर्मल है, ये निर्विकार है। ये बादल जो आप देखते हैं आकाश में नहीं है, ये तो बहुत नीचे हैं। हमें लगता है जब हवाई जहाज उड़ता होगा तो बादलों को करो, क्योंकि आकाश की सीमा नहीं, असीम है। ऐसे ही आकाश को देखने से लगता है मेरे भगवान जैसे असीम और निर्विकार हैं, कहीं भी देखो आकाश मिलेगा। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को असीम और निर्विकार बनाना चाहते हैं, शरीर की सीमा में नहीं रखना चाहते। बड़ा बल मिलता था आकाश से। जब कभी कोई विक्षेप पड़ता तो एकांत में आकाश की तरफ देखते, मानो भगवान उपदेश देते थे आकाश के रूप में। खेदस्तनीयानपि, खेद भी नहीं होना चाहिए कि हमने कोई अपराध तो किया नहीं, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, भगवान का विधान है। मंगल में भगवान का ये विधान है जो हमारी हृदय की भूमिका को बढ़ा रहा है। आप कहेंगे भगवान का विधान साधकों के साथ तो जाने दो, सिद्धों के साथ वो करते हैं। बड़े बड़े सिद्धों को यही अपने ब्रज में पंडित रामकृष्ण बाबा जी महाराज, बड़े सिद्ध महापुरुष, संपूर्ण ब्रजमंडल के परम पूजनीय, ब्रजवासियों के द्वारा अत्यंत दुलार किए गए और संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ और भावदेश में प्रवेश पाए हुए महापुरुष। कुछ धनी मानी भगत आए, ब्रजवासी और संतों का भंडारा किया, सब बांट दिया। शाम के कुछ लोग आए, कहा सुना था धनी मानी आए थे, क्या है लाओ मुझे। बाबा ने कहा यहाँ तो कुछ नहीं रखा गया, सब बांट दिया। एक लाठी मारी, रक्त प्रवाह होने लगा। कुटिया में गए, देखा वास्तविक कुछ नहीं था। तो उनका अच्छा चोट लग गई, कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अचले से बांध लिया सर। इतने सिद्ध महापुरुष, ऐसा प्रहार, रक्त स्राव होने लगा। बड़े बड़े संतों के जीवन में ऐसा देखा गया कि
ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन वो गंभीर शांत भगवान का विधान मानते हैं। तो साधक को ऐसी परिस्थिति में भगवान में चित्तवृत्ति लगा लेनी चाहिए कि कोई मंगल विधान है जो हमारे पापों का शमन कर रहा है, जो हमें पवित्र कर रहा है, जो हमारी अध्यात्म की भूमिका को उठाने के लिए भगवान ने ये लीला रची है, सह जाना चाहिए। देवा देव्य इमे च भूत निवहा प्राणाश्च दद्युर्महास स्नेहास तुष्टमतो नमे गुरुतृषो श्री वृंदावनी ये रसे। वृंदावन में जितने वास करते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, वृक्ष लता हो, या भगवान शिव गोपीश्वर के रूप में विराजमान, या जो भी देववृंद, व्यक्त अव्यक्त महापुरुष, मैं सबसे बहुत तृष्णाशील होकर के याचना करता हूं कि आप हमसे संतुष्ट हो जाएं और मुझे कभी किसी अपराध के कारण वृंदावन से बाहर ना निकाला जाए। ये वृंदावन का जो महायश है वो समापन की तरफ प्रार्थना कर रहे हैं। हे गोपीश्वर महादेव, हे समस्त खगमृग पशु पंछी, हे वृंदावन के व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों, यदि मेरे से कोई अपराध बन गया हो या बन जाए तो यहां दंड दे देना, पर मुझे कभी यहां से निकालना नहीं, मुझे धाम से वंचित मत कर देना। मैं बहुत तृष्णाशील हूं, बहुत प्यास है हमारे अंदर प्रिया प्रीतम के प्रेम की, और वो केवल वृंदावन प्रेम समुद्र ही बुझा सकता है। इसलिए मुझे कभी अलग मत करना, कोई अपराध बन जाए तो मुझे यहां से निकालना मत। मेरे लिए और कोई संतोष विधान नहीं हो सकता। श्रीपाद कह रहे मुझे और कोई संतोष प्रदान नहीं कर सकता कि हमारे अंदर दिव्यता आ गई, सिद्धियां आ गई, संतुष्ट हो गया। नहीं नहीं, मुझे केवल वृंदावन चाहिए। ये तो प्रार्थना की, दो पंक्ति में उपदेश सहनशीलता का, दो पंक्ति में प्रार्थना, ये सबको करनी चाहिए। दो पंक्ति अपने आचरण में उतारनी चाहिए, दो पंक्तियों की प्रार्थना करनी चाहिए। कई बार प्रार्थना में बताया है कि ऐसी प्रार्थना करके कि मन वचन कर्म से अगर कोई अपराध बन गया हो तो हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के व्यक्त अव्यक्त महापुरुषों, जाने अनजाने में मन वाणी शरीर से जो कोई चेष्टा आपके विपरीत हुई हो क्षमा करना, और मुझे धाम की कृपा से कभी वंचित मत होने देना। आगे उपदेश कर रहे हैं। भ्रातः समस्तान्य साधनानि विहाय वृंदावनम स्वाश्रयस्व यथा तथा प्राक्तन वासनावास शरीरम वाणी हृदयम विचेष्टता। भाई भ्राता, हे भाई, मैं बहुत अनुभव करके बता रहा हूं। समस्तान्य साधनानि विहाय, साधनों को बल छोड़ दो। ये अहंकारी को समझ में नहीं आता। उसको लगता है कि अगर साधन का बल छोड़ दिया तो साधन में रुचि नहीं रहेगी, तो बात फिर कैसे बनेगी, फिर तो असाधन हो जाएगा। मतलब आप शरणागत नहीं हो। इष्ट का बल नहीं है, आपकी क्रियाओं का बल है। आप जिसे साधन कहते हो वो क्रिया बल है। क्रिया बल है तो कितनी भी पवित्र क्रिया हो वो मूढ़ता नहीं छूटती, और मूढ़ पुरुष कभी परम पद का अधिकारी नहीं होता। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं ये करता हूं ऐसा भाव मूढ़ता को बनाए रखता है, और मूढ़ पुरुष कभी परम पद में आरूढ़ नहीं होता। तो क्या करे, साधन छोड़ दे? नहीं, साधन छोड़ने की बात नहीं कह रहे, साधन का आश्रय छोड़ने की बात कह। आश्रय भरोसा लाडली का, और उन्हीं की कृपा से साधन चल रहा है। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं।
सो यहां श्रीपाद प्रभु जो वृंदावन रस को समझा, उसको ये अनुभव हुआ कि भरोसा केवल लाडली का,